पैरों की जूती को खपरिया पे ढलने से वो पागरी नहीं बन जाती। तो हम कव्वाली में जब हजारों लोगों को देखे तो हम आई कांटेक्ट ही नहीं दे पा रहे। हमने पूरी कव्वाली ऐसे गई है, ऐसे दिन रात अपने नाटकों की बातें हों, नाटक ही प्रोफेशन बने, यही करियर बने, इसी से पैसे कमाएं। अब तो रोटी इसी की खानी है। कभी ये नहीं था कि 3 साल ट्राई करेंगे, शाहिद कपूर बन गए तो ठीक है, वरना राठ आ जाएंगे। लौटना था ही नहीं। आजू बाजू से हम एक दिन में दोनों भी, कभी कभी भाभी जी भी करते हैं, आधे दिन उल्टन पलटन भी। एक ही आर्टिस्ट दोनों जगह बिजी है। और एक वो दौर भी है जब अपन फोटो बांट रहे और पीछे नंबर लिख के गार्ड को दे के आ रहे, भैया अंदर पहुंचा दीजिए। हो सकता है उसने बोरे में फेंक दिए। कर्म लिखे की बात लौंडिया को भेड़िया ले गए रे। मतलब आज तक गुंजा हमें समझ नहीं आओ। दरोगा को पूरा गेटअप है। हाँ, तो गेटअप की का कहानी के छल्लेदार बाल, नुकीली मूंछें। कहानी ये है कि इनके साथ टीम चुकी वही थी, जिस डायरेक्टर के साथ काम किया उनके साथ पहले ही आप 200-250 कैरेक्टर कर चुके हैं, तो उनको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ कराना ही नहीं है तो कर ही लेगा। तो मैंने उस बालों में ऑयल और मोटू पतलू एक कार्टून आता था, तो उसकी जो मूंछें थी ना बिल्कुल दरोगा जैसी, मोटू यही है उसकी, धारदार। तो कुकिंग का तो बचपन से ही शौक रहा, अभी भी है। जल्दी फ्री हो जाते तो बोलते हैं वाइफ से कई बार, रोटी पर बना लेना, सब्जी आज हम बनाए, बनाते रहते हैं। तुम्हें फोटो भी भेजी थी, शायद बाटी बनाई थी एक दिन, बेहतरीन बैगन का भरता। अब तुम आओ, अब यहाँ खटिया यहाँ है, चूल्हा वहाँ है। तुम यार पूरा एपिसोड बनवा रहे, इतनी मेहनत तो हमने सीरियल में नहीं करी, जहाँ धी को लठ जो इतनी हमसे मेहनत करा रहा हूँ सब मेहनत। पहली बार हम 20 मार्च 2004 को मुंबई की ट्रेन पहली बार पुष्पक पकड़ी, और वो सूटकेस आज तक फिर लेके आई नहीं कि कहीं ये लोग जाने ना दें, जानबूझ के छोड़ आते थे त्योहारों में। भैया राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमाओ सचिन चौधरी, मेहमान खाट बुंदेली बौछार को खास कार्यक्रम पहलो एपिसोड आप लोगों को खूब पसंद आओ। खाट भी और देसी बात भी। अब भैया जब देसी बात की बात हो और बुंदेली की बात हो, तो एक चेहरा जो पूरे देश भर में प्रसिद्धि के उत्कर्ष पे है, और वो चेहरा इसे उत्कर्ष पे है काहे के उन्हें बुंदेली को एक अलग पहचान दी टीवी इंडस्ट्री में, और घर घर में है। पहले तो भाभी जी घर घर में हती, लेकिन अब हप्पू सिंह घर घर में है। और दरोगा हप्पू सिंह को किरदार जो भाभी जी घर पे है सीरियल में आओ, और उसके बाद फिर हप्पू सिंह की उल्टन पलटन में आओ, और अब फिल्म भी बन रही है। तो ऐसे किरदार को नाम है योगेश त्रिपाठी, जो हमीरपुर जिला के रहने वाले हैं, बुंदेली बौछार से लंबे समय से जुड़े हैं, हमसे भी जुड़े हैं मित्र के तौर पे। और अब बुंदेली बौछार के मेहमान खाट में आज खाट पे विराजे हैं दरोगा हप्पू सिंह। अरे दादा। तो योगेश भाई, हाँ, कहाँ है फिर बताओ, आज खाट पे है? बस खाट पे यही से हम आ गए। हाँ। अगर जो स्टूडियो वैसे खाट मालूम ना होतो तो हम मन ना लगतो दादा। हाँ। नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ। देसीपन है। तो अच्छा जब तो खाट पे कहूँ परे हो आप? अरे पूरी जिंदगी गुजरी है। हाँ। हमारे यहाँ तो खटिया ही थी, जो अभी इन्होंने नाम कह लिया हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर के पास ही कस्बा है राठ, झांसी के पास कह लो, या हमीरपुर से 75 किलोमीटर। तो बस राठ में बस हमारे पास वही खटिया है। लाइट चली जाए तो छत पे चले गए, छत से फिर पानी बरसाने लगो, फिर खटिया लेके गए। और जो कैरेक्टर है देखा जाए, जो लुंगी पहने दरोगा जो घूमतो है, तो हमारे जो प्रेमचंद माट साहब थे अपने हिंदी के टीचर, अच्छा, उनका ये फिक्स था कि लुंगी पहनते थे वो, थोड़ा पेट के ऊपर, और बनियान थोड़ी फोल्ड, तो आधा पेट दिखता था, और पेट और साइड में खटिया, एक हाथ में पंखा, एक हाथ में रेडियो। और लाइट चली गई तो बस बे चंदन सा बदन चंचल गाने वाने गा के थोड़ी से, तो उनका कुछ चीजें हमने उस कैरेक्टर में भी डाली है। तो ये उनसे कह लो इंस्पायर है। क्या है कि अब ऑब्जर्व करते रहे चीजें, तो खटिया का ताल्लुक तो बचपन से ही रहा है। और छतों पे खटियां रहती थी, आंगन में खटिया रहती थी, बस इसी में गद्दे बिछ जाते थे, उसी का मजा लेते थे। तो राठ में, तो राठ से अपन शुरुआत करें। राठ जो है बड़ी जन्मभूमि, शानदार नगरी है राठ। और कितने से चले, मतलब पढ़ाई लिखाई परिवार कितने से शुरुआत कितने से? बस हम तो राठी से है कहेंगे, क्योंकि हमारे पापा का गांव तो हमारे गोहांड है, वहां से 16 किलोमीटर दूर। उनकी पढ़ाई वढ़ाई वहां हुई। फिर पापा की जब राठ में नौकरी लग गई, फिजिक्स लेक्चरर बन गए। उन्होंने सबको, हमारे हम 2 भाई 2 बहन हैं, हम सबसे छोटे, तो उनको ये था कि हमारे घर में तो आज भी माहौल, अगर तुम घर जाके देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ
पढ़ाई वाला ही माहौल है। टीवी का मनोरंजन नाम की हमारे घर में चिड़िया ही नहीं है जो कहो तो। मम्मी को जरूर हमारी फिल्मों का बड़ा शौक था, जब मायके ले जाती थी वो झांसी, तो झांसी जाने झांसी थे ननिहाल है तो हाँ 10-10 15-15 फिल्में देख के आ रहे, क्योंकि एक बार वापस आ गए तो बस वहाँ DD1 पे कभी रामायण महाभारत चल गई तो चल गई, या केबल पे उस जमाने में फिल्में आती थी तो वो थोड़ा सा कभी छुप छुपा के देख लेते थे। तो पापा की जब नौकरी लगी, पापा राठ आ गए, उनकी शादी, हम सब वहीं के पैदाइश हैं तो राठ में ही पले बड़े हैं। बचपन से ही फिल्मों का शौक था, क्योंकि मम्मी की वजह से कह लो। तो पापा सबको टीचर बनाना कि यार सब थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डिवीजन तो चाहिए। उनको हमारा एक इंटर में कहें कि थोड़ा सा शक हुआ कि शायद सेकंड डिवीजन ना आ जाए, उन्हें हमारे पेपर छुड़वा दिए। अच्छा, मतलब पढ़ाई में डाउट। मम्मी खूब रोई, बोले नहीं मजबूत हो जाएगा ना, एक बार और उसी क्लास को पढ़ेगा तो और मजबूत होगा। बल्कि 3 नंबर रह गए थे फर्स्ट डिवीजन में, उन्होंने पूरा 100 का पेपर ही छुड़वा दिया। तो मम्मी भी खूब रोई, बताओ लड़का फर्स्ट डिवीजन आ रहा तो हमने पेपर चौपट करा। तो फिर दोबारा हमने 12th किया मैथमेटिक्स से। कौन से साल की बात है? ये 96 में ड्रॉप किया और 97 में फिर से हमने, और फिर 3 साल ग्रेजुएशन के समझ लो। तो जो चीज 99 में हो जाता ग्रेजुएशन कंप्लीट, वो 2000 में हुआ। और 2001 में फिर हम समझ गए कि अगर हमने BSc की और अगर हमने MSc कर ली तो जी हमें मास्टर बना देंगे, क्योंकि घर भर हमारा MSc करके मास्टर हो चुका था। हमारी 2 बहनें हैं, महोबा में एक की शादी हुई, एक की कालपी, दोनों टीचर, उन दोनों के हस्बैंड टीचर, गवर्नमेंट जॉब, B.Ed BTC वाले। राठ में रहती हैं भैया, वो टीचर, और उनकी जो वाइफ है चरखारी की, वो टीचर। हमें लगता था हम तो टीचरों से गिर गए, यहाँ से भागो नहीं तो ये मास्टर बना देंगे या कहीं दुकान खोल लेंगे, क्योंकि हमारा जो कस्बा है वहाँ नाटक और कि नाटक में भी करियर बन सकता है। या तुम आज जो काम कर रहे हो, उस जमाने में बोलते कि हम तो चैनल खोलेंगे, तो तब नेट भी नहीं था, तो यूट्यूब की तो बात ही नहीं। तो ये सब कहते पागल है क्या यार ये। वहां पे एक ही चीज समझते हैं, या तो नौकरी, या बैंक में नौकरी, या रेलवे में लग जाए लड़का, मतलब सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज, या फिर दुकान खोल लो। इसके अलावा और कोई चीज जानते ही नहीं कि आप राइटर, इसका कोई स्कोप नहीं था। तो हमें फिर समझ में आया कि नजदीक में या तो हमारे भोपाल था, या फिर हमारे सबसे नजदीक लखनऊ कह लो, जहाँ रंगमंच की कुछ गतिविधियां होती हैं। और झांसी में भी कोई बहुत थिएटर का ऐसा रंगमंच का माहौल नहीं था। हमने कहा क्या किया जाए, तो पहले तो हमने चुपचाप 3 साल कंप्लीट की अपनी मैथमेटिक्स से BSc मैथ्स करने के बाद उसी टाइम पे थोड़ा मम्मी भी हमारी कैंसर में नहीं रही, तो और मन नहीं लगता था राठ में रहने का, और उन्हीं को ही शौक था, वो बड़ी फिल्मों की वो शौकीन भी रही। तो उन्हीं का कह लो एक है कि हमें ज्यादा हमारे अंदर रहा वो। लोग कहते हैं एक्टिंग का किससे प्रेरणा मिली, तो ऐसा कुछ नहीं, बचपन से बस गोविंदा की मूवी देखते थे तो बड़ा शौक था, कॉमेडी उनकी देखते रहते थे। तो ऐसे शुरुआत हमारी हुई संस्कार भारती से, अगर राठ से सोचो तो, जो एक बुनियाद कहो। संस्कार भारती में हमने नाटक वाटक से जुड़ गए तो मजा आने लगा, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि अगर इसमें फुल टाइम करना है या इसी में करियर बनाना है तो संस्कार भारती तो राठ में साल में एक बार प्रोग्राम होगा, उससे क्या होगा। तो आइडिया आया और किसी ने बताया कि रंगमंच से जुड़ो तुम। तो या तो हमारे पास ऑप्शन था भोपाल आ जाते, कुछ दोस्त यहाँ रहते थे, कुछ लखनऊ में थे, तो लखनऊ जाके जुड़ गए और न्यूज रीडिंग का कोर्स शुरू किया। अच्छा। कि घर से डांट ना पड़े कि ये बोल दिया कंप्यूटर का कुछ सॉफ्टवेयर और ये सब कोर्स कर रहे हैं, इससे कुछ नौकरी मिल जाएगी। वहां नाटकों से जुड़ गए, लेकिन वो 1-1.5 साल के बाद पेपर में छप गई फोटो, कभी पत्ते खुल गए। बोले काहे तुम नौटंकियां कर रहे सारे, और पापा को ताने सब मारे मजाक में कि तुम्हारा तो घर भर सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब वाला है, और हमारे घर का नाम है मिंटू। काहे माट साहब जो मिंटू का कर रहे हो, हमने सुनी नाटक नौटंकी कर रहे हो, जुड़ गए, फोटो देखी, बाकी स्टेज में नाटक चल रहे। तो ऐसे वो फिर पता चला, फिर धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आ गया कि अब इसको फुल टाइम करना, तो फिर सपोर्ट भी रहा, ऐसा नहीं। और उनकी जगह हम भी होते, उनकी जगह हम अपने आप को रख के थे, तो हम भी अपने लड़कों को ऐसे थोड़ी बोल देंगे जाओ नाटक नाटक कर लो। हम भी डरेंगे, अरे यार बैंक की जॉब सोच ले, रेलवे में घुस जा, या जॉब वॉब नहीं करनी तो दुकान बिजनेस करा देंगे। माहौल था नहीं वो, तो उनको हम गलत नहीं समझते। फिर उनने फुल सपोर्ट भी रहा कि चलो तुम्हें यही करना है तो यही 100% अपना दो। फिर हम गए लखनऊ से हम जुड़ गए नाटकों से, लेकिन नाटक से जुड़ना अभी जितना आसान है बोलने में कि अरे यार हम भोपाल आए नाटक से जुड़ गए, इतना आसान है नहीं, वो कहने में है। महीनों आप सीढ़ियों पे बैठे बैठे रिहर्सल्स देखते हो, जो सालों से लोग जुड़े हैं पहले उनका काम देखते हो, फिर महीनों आप वहाँ झाड़ू लगाते हो, स्टेज में फ्लोर साफ करते हो, बीच में इंटरवल होता है, उनकी रिहर्सल्स का ब्रेक होता है, उनको चाय पिलाते हो। तब जुड़ते जुड़ते फिर जाके नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई।
सो 75 रुपीज मिलते थे, कभी 100 मिल गए, कभी 150, कभी 75। एक दिन में 2-2, 500 गांव जाके लखनऊ के जितने भी आसपास के जो इलाके हैं, बड़हलगंज, गोरखपुर और भी जगह, कई जगह गए। तो नाटकों से जुड़ने का एक ही तरीका था कि भैया नुक्कड़ से जुड़ जाओ, क्योंकि स्टेज में तो ये कहो 2 साल 3 साल में कहो भाला पकड़ने का रोल ना मिले। यहाँ तो बड़े बड़े तोप बैठे हैं जो बुढ़ा गए रंगमंच में, तो कहने को बड़ा आसान है कि हमने ये नहीं किया, हम रंगमंच से जुड़ गए। जुड़ के दिखाओ तो पहले, ऐसा थोड़ी कि तुमने सोच लिया और बैग लेके पहुंचे और तुमको कल रोल भी दे देंगे। तो ये चलते चलते हमें सबसे ज्यादा फायदा नुक्कड़ से ये हुआ कि पापा के रहते कभी शर्म के मारे हमने स्टेज परफॉर्मेंस कभी भाग ही नहीं लिया। BSc तक लोग कहते कि क्या तुम बचपन से कर रहे? नहीं, शर्म थी, डर भी था। तो नुक्कड़ से हमें ये फायदा हुआ कि पब्लिक बिल्कुल आपके बिल्कुल पास रहती है, तो वो जो झिझक खुल गई ना, वो हमें नुक्कड़ से हुई। वरना हम इतने शर्म आते थे कि एक ने हमारा ग्रेजुएशन के टाइम पे एक ने कव्वाली में नाम लिख दिया जबरदस्ती। तो हम कव्वाली में जब हजारों लोगों को देखे तो हम आई कांटेक्ट ही नहीं दे पा रहे। हमने पूरी कव्वाली ऐसे गाई है, ऐसे, हिम्मत ही नहीं हो रही, सब पहचान के बैठे। तो ये हमें तब समझ में आया कि यार नुक्कड़ हमें क्या दे गया वो 75 रुपए 100 रुपए में, वो बहुत फायदा हुआ। शर्म खत्म। उसमें पूरी झिझक आप जा के बात करते हो, एड्स की, पल्स पोलियो की, जैविक खाद, उसके माध्यम से नाटक तैयार करते थे और परफॉर्म करते थे। कभी जमींदार का लड़का बन गए, कभी शराबी बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी किसान बन गए। दरी बिछाई डमरू मेहरबान कदरदान साहिबान से शुरुआत, वो लेकिन बहुत फायदा दिया। उसी के चलते चलते 1-1.5 साल में पता चला कि कोई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब NSD की वर्कशॉप हो रही है। बोले यार अगर इसमें तुम्हें कुछ इंटरव्यू दो और अगर हो जाए तो तुम्हें एक सही दिशा मिलेगी, असली रंगमंच क्या है, थिएटर क्या है, उसके बारे में तुम्हें नॉलेज है। क्योंकि ये भी एक पढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि बस नाटक का सोचा और आप हीरो बन गए, वो दिमाग में ही रहता है। लेकिन इसका बेसिक यही है कि आपको रंगमंच ढंग से करना है तो कहीं अच्छे ग्रुप से जुड़ो। तो हम फ्रीलांस फिर दिन भर अपना साइकिल रख ली हमने, एक और नाटकों की दिन भर रिहर्सल, मॉर्निंग शो सस्ते होते थे तो फिल्में देखते थे, दिन में रविंद्रालय, कभी बलि प्रेक्षागृह में रिहर्सल। 3-4 साल हमने खूब नुक्कड़ नाटक किए। NSD वर्कशॉप में हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें उससे बहुत फायदा हुआ। उसमें हमारा रीडिंग के दौरान ही बेला मेरी जान एक प्ले हुआ था, उसमें हमारा मेन कैरेक्टर मिला हमें रीडिंग के माध्यम से। उसके टीचर्स से पहचान, उन्होंने एक सही दिशा समझाई, ये पढ़ना है, स्टेज ये होता है, स्टेज को यूज कैसे करते हैं, पूरी पढ़ाई है वो। तभी तो 3 साल लगते हैं NSD कोर्स में। तो वो हमें इतना अच्छा लगा कि यार हमने कहा हम यही जीवन चाहते थे कि रंगमंडल से जुड़ जाएं, एक नाटक मंडली हो, दिन रात अपने नाटकों की बातें हों, नाटक ही प्रोफेशन बने, यही करियर बने, इसी से पैसे कमाएं। अब तो रोटी इसी की खानी है और कोई में जाने का कभी वन वे था हमारा। कभी ये नहीं था कि 3 साल ट्राई करेंगे, शायद कपूर बन गए तो ठीक है, वरना राठ आ जाएंगे, लौटना था ही नहीं। तो वो जो लोग बोलते ना बड़ा स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं है, हमने उसके भी मजे लिए, एक्टिंग के मजे लिए। फिर वो कोई भी पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, स्टेज हो, छोटा प्लेटफॉर्म हो, बड़ा पर्दा हो, कुछ भी हो, आप तो अपने नाटक के एक्टिंग के मजे लो। फिर जो मिलना होगा, आज कल सोच के थोड़ी गए थे दरोगा हापू सिंह का रोल मिलेगा और आपको लोग पहचानेंगे। हम FIR से भी जुड़े, हमने 250 कैरेक्टर किए अलग अलग, पर पहचान वो नहीं मिली, क्योंकि जब तक लोग नोटिस करते थे तब तक आपका कैरेक्टर दूसरी कहानी में दूसरा, तीसरी कहानी में तीसरा। लखनऊ में अपन नाटक, तो लखनऊ में हमने 4-5 साल रहे और 47-48 करीब स्टेज प्ले और 1200-1300 हमने नुक्कड़ नाटक किए। और जब 5 साल में लगने लगा कि अब हो गया, तब हम और एक हमारा और दोस्त पहली बार हम 20 मार्च 2004 को मुंबई की ट्रेन पहली बार पुष्पक पकड़े। और वो सूटकेस आज तक फिर लेके आई नहीं कि कहीं ये लोग जाने ना दें, जानबूझ के छोड़ आते थे त्योहारों में कि वो सामान तो होता ही है, कहाँ से आ जाए। आज भी वो रखा है हमने संभाल के, बल्कि वो चटक गया पूरा, प्लास्टिक उसकी सड़ गई, लेकिन वो पहले वाले घर में सूटकेस रखा है। वो हमने कहा ये रखो। तो फिर जब वहां शुरू हुआ मुंबई में, बॉम्बे गए, फिर 1-1.5 साल में फिर वही था। ये तो चलते नहीं थे कि जीमेल फिक्स कर दो, सेंड कर दो, ये सब तो तब था नहीं। दो दोस्तों के बीच में एक मोबाइल था, तो फोटो खिंचाते थे, उसके पीछे नाम नंबर लिख देते थे, कुछ रंगमंच का अनुभव लिख दो, भैया हमने जो करो। और कब हम घंटी बज गई तो ठीक है, सुबह दिन भर फोटो बांटी, 2 लोग लेट गए, बीच में फोन रख लो, सो गए। कब बज जाए तो बढ़िया, और कब बजे वो, उसके इंतजार में चलता रहा। फिर किसी ने बताया कि यार ऐड के ऑडिशन होते हैं यहाँ, उसमें पैसे भी अच्छे मिल जाते, तो हम लोग ऐड के ऑडिशन में भागने लगे। फिर सुबह से फोन लगाया, अच्छा 1.5-2 साल में फिर क्या पृथ्वी थिएटर बैठते थे, 4-5 दोस्त भी बन गए, तो उनसे ही पूछ लेते थे भैया हमारे टाइप वो कहाँ चल रहा हो, तो उन्होंने कहा आज लेडीजों का है,
कुछ नहीं तो गेटी गैलेक्सी घुस गए, पिक्चर देख रहे। तो फिल्मों ने रोका। अभी तक बैंड्रा में जो टॉकीज हैं उसमें हमने कम से कम 287 फिल्में देखी होंगी, वो लिस्ट बनाई थी हमने। वो फिल्में नहीं देखते तो गांव भाग जाते। अच्छा। क्योंकि उस शहर में आपका कोई नहीं जानने वाला, तो बोर भी तो होते हो ना, एक टाइम तक काम नहीं मिला तो कहाँ जाओगे। तो फिल्मों ने रोका। वही क्लास समझ लो, वही सीखना समझ लो, वही सिखाना समझ लो, जो भी है देख देख के सीखे। ऐसे करते करते पहला ऐड मिला क्लोरमेंट कबड्डी। वो इतना फेमस हुआ, इतना फनी ऐड था कि लोगों को वो ऐड याद रह गया। वैसे तो और भी किए, बट ऐड 20 सेकंड में कहाँ नोटिस होता है कोई, वो कुछ हो बात तो ही हो पाएगा। तो वो बड़ा फनी था कि वो एक लड़का सुहागरात में कबड्डी 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 खेलेगा, बाप उसका खींच के चांटा मारेगा कि ये कबड्डी खेलने का टाइम है, तो वो क्लोरमेंट खाता है और कहता है अब हॉकी खेलें क्या। उसको मालूम ही नहीं हनीमून क्या है। तो वो सब फनी लेवल पे जब हुआ तो लोगों की थोड़ा सा नजर गई। उसी एड की वजह से FIR के डायरेक्टर की नजर गई। कौन है? और वही शशांक जी, जो भाभी जी घर पे बाद में बनाए। तो शशांक बाली उनका नाम है। और FIR में उनकी नजर जब गई, उन्होंने कोई ऑडिशन देखा होगा, बोले यार ये तो अतरंगी एक्टर है। तो ऐसे करके करते फिर हमने कई ऐड और भी किए। तो उनकी जब नजर पड़ी तो उन्होंने छोटा सा एक रोल दिया, हम एक डॉक्टर का, साइको डॉक्टर है, जिस टाइप की बीमारी देख रहा है साले को खुद भी वही बीमारी है। वो बड़ा फनी हुआ। तो बोले अब तुम टीम में, हम तुम्हें बुलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस वो दिन है 2009 का, 9 तक का सफर, 5 से 9 तक का ये सफर रहा भाग दौड़ का। थिएटर भी किया उस टाइम, बीच में भाग दौड़ चल रही है, कुछ कहीं छोटा मोटा रोल मिल गया वो भी कर लिया, लेकिन ये बीच का सफर रहा 9 से लेके। बस उनसे तब से मिले हैं, तो उन्होंने भी बोला ना, उन्होंने आज तक हमें छोड़ा ना, हमने उन्हें आज तक छोड़ा। आज 15 साल गुजर गए उनके साथ। 9 साल भाभी वो चला अपना FIR, 2015 में FIR बंद हुआ तो भाभी जी आया। अच्छा, वो जब 5 साल की जो अपनी बात है, तो इस दौरान फाइनेंशियल सिस्टम 4 साल 3-4 साल। तो वो जो मुंबई में स्ट्रगल या लखनऊ में स्ट्रगल, परिवार से पैसा नहीं मांगते तो मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन उनका दिमाग में वो सोच थी कि यार डॉक्टर बन जाओ तो इंजीनियरिंग बन जाओ, इस लाइन में जाओगे तो जो लगेगा दे देंगे, नाटक का कुछ भरोसा नहीं। तो उस टाइप का जब हमें लगा, हमने भी नहीं मांगे। और नुक्कड़ नाटक से हमने कुछ बचाए कि भैया बॉम्बे में जाना है तो कम से कम कुछ तो पैसे जोड़ लो। तो वो जो नुक्कड़ से कमाते रहते थे 3-4 साल में थोड़ा थोड़ा जोड़ा, क्योंकि इतना महंगा नहीं था तब लखनऊ में रहना। 300-400 रुपए में कमरे थे, हम लोग लड़के मिल के रहते थे, तो बहुत खर्चा भी नहीं था। वो काम आया। फिर कभी कोई बीच में ऐड मिल गया तो 6 महीने का खर्चा चल गया। फिर कोई बीच में एक ऐड मिल गया, उसमें 20-30 हजार रुपए मिल गए, तो आगे आने वाले कुछ महीने कट गए। तो ऐसे ऐसे करके हमारे वो 1.5-2 साल गुजरे। फिर हमें ऐड, फिर FIR जब मिला तो उसके बाद तो लगातार उनके साथ 7-8 साल वो गुजर गए। 15 में बंद हुआ तो भाभी जी आ गया। भाभी जी के बाद FIR के जब हमने आपके बहुत सारे कैरेक्टर थे FIR में, चूंकि जो पुलिस थाने के लोग तो फिक्स थे, बाकी लोग बदल के ना। तो आप अनूप भाई बाद में उनको मिल गया था। तो ये जब कैरेक्टर हैं तो हर बार एक नए कैरेक्टर की बात आती थी कि हर दिन नया है। उनका तो फिक्स था, मेहनत थी। कविता कौशिक या बाकी कीकू सालदा, इनका तो फिक्स है। तो इनके जब नए में, तो अपने आप में ये बड़ी चुनौती बहुत ज्यादा। मतलब रनिंग में एक रोल करना, अगर तुम सचिन का रोल कर रहे हो, तुम्हारी रोज की यही कॉस्ट्यूम है, तो तुमको 2-1 साल में इतनी आदत हो जाती है कि सचिन कैसे बैठेगा, ऐसे ही चश्मा पहनेगा, ऐसी बात करेगा। अब अचानक तुमको 2:30 बजे ब्रेक के बाद तीसरी कहानी का वो पहला सीन है जिसमें आपकी आंख ऐसे थी, मुंडी ऐसे ऐसे होती थी, जीभ बात करते करते बाहर निकलती थी। तो वो भूल गए क्लाइमैक्स, क्योंकि 3-4 दिन हो गए उस स्टोरी को। बीच में तुमने 6 कैरेक्टर कर लिए, कभी बुढ़े बने, कभी लेडीज, कभी जेंट्स, कभी बीच में डॉक्टर, कभी तांत्रिक। तो फिर वो DVD में दिखाते थे वो लैपटॉप में कि भैया तुम्हारा ये था बॉडी लैंग्वेज, तुम इसमें ऐसे आते थे, तुम इसमें ऐसे बोलते थे, इसमें तुम्हारा ऐसी आंख थी, ये विग थी। बहुत टफ था वो। हर तीसरे दिन आपको कुछ नया देना, कहाँ तक दोगे? साला उसके कितने एपिसोड बने, 1500-1600 9 साल चला वो। पहले वीकली था, फिर डेली हुआ, फिर वीकली हुआ, 1500-1600। वो बहुत चैलेंजिंग काम था। ये दरोगा हप्पू सिंह तो आप रोज कर रहे, तो अब जैसे चंद्रमुखी चौटाला, उनके लिए आसान हो गया, डेली हो गया। रोज आई, हाँ भैया क्या केस है तुम्हारा, बताओ, अच्छा तुम्हारी क्या। लेकिन आप रोज कैरेक्टर बन के आ रहे, कभी धोबी, कभी डॉक्टर, कभी रईस, तो कभी गरीब, कभी लेडीज। मैंने तो बुढ़ों के बहुत रोल किए। तो वो अपने आप में ही थिएटर था। FIR अपने आप में एक क्लास थी कि आपने कोर्स कर लिया, तो उससे और 4 चांद लग गए। और शायद वही वजह है कि दरोगा हप्पू सिंह जैसा रोल एक दिन का, जो एक ही एपिसोड में आना था, 2 एपिसोड में आना था, और उसकी डिजाइनिंग ऐसी हुई कि उस पे भाभी जी तो बना ही बना, भाभी जी में तो काम मिला ही मिला। उसके बाद आपके नाम पे ऐसा पहली बार हुआ कि चलते कैरेक्टर पे चैनल ने एक नया शो बना दिया हो, और वो भी 7 साल से चल रहा है।
अभी 7वां साल है हमारे शो को और भाभी जी को 11वां साल है। उसके 2,500 या 2,800 को करीब एपिसोड हो गए, हमारे 1,600 एपिसोड अभी कंप्लीट हुए 8-10 दिन हालांकि पहले। इस तो बहुत सीरियल बड़ी बात है। इस सीरियल पे आगे भी बात करें, लेकिन आपको याद दिला दें कि जा हमारी आपकी चर्चा वही थी, याद हाँ है? हाँ, और तुम तो शूटिंग में भी आए थे। नहीं, जा चर्चा अपन ललितपुर जा रहे थे, हाँ हाँ हाँ। तब हमने आपसे कही थी कि यार देखियो कहूँ आगे पीछे दरोगा अप्पू सिंह को जो पूरे बच्चों के संगे 900 बने। हाँ ये बात है। 11 में मतलब अपन ने कहीं चाय पी थी। और इत्तेफाक है ये, वरना भाभी जी जब आया तो उसमें पुलिस वाला टाइप का कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि भाभी जी घर में का कोई सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पुलिस वाला है। सीरियल मतलब जब शुरुआत में तो शायद नहीं थे आप? नहीं, हम सक्सेना के लिए फाइनल, सक्सेना के लिए। तो ये क्या 5 ही कैरेक्टर थे। क्या कहानी उसकी ये है कि हस्बैंड वाइफ ये तो 4 मेन कैरेक्टर है। 5वां एक तिहाड़ जेल से पागल टाइप का कुछ कह लो, साइको कह लो, कुछ भी डिजाइन ऐसी थी कि एक सक्सेना का कोई कैरेक्टर है। ठीक है। तो शशांक जी बोलते थे कि ये कैरेक्टर एक है, तुम्हारे लिए सोचा है, लेकिन तब तक वो बंद हुआ FIR और हमें सब टीवी में दूसरा शो मिल गया, उसमें हमारे 30 दिन बुक। तो सक्सेना का तो हम कर ही नहीं पाए। वो था पीटरसन हिल। अच्छा, पीटरसन हिल भी कर उसी टाइम बंद हुआ और 3-4 महीने वो चला। तो वो चला तो हमारा सक्सेना छूट गया। अच्छा। अब वो हम करते थे, लेकिन जब आया 2 मार्च को 2015 को देखा तो यार हमने कहा बड़ा अच्छा रोल था, ये छूट गया। दरोगा तो ना तब डेवलप हुआ था, ना किसी ने सोचा था। वो तो एक एपिसोड में अंगूरी किडनैप हो गई, तो बोले कोई पुलिस वाला चाहिए, तो बोले योगेश से पूछ लो। तो उन्होंने कहा यार 1 दिन का तो कर लोगे कम से कम, तुम्हारे पास डेट नहीं है तो 1 दिन का भी हम ऐसे ही आ गए थे करने। लेकिन वो रिपोर्ट लिखने का ही सीन अपने आप में इतना कमाल का है। वो 6 अप्रैल का उसका टेलीकास्ट है। हमने 23 मार्च को पहली शूटिंग की है, जिसका टेलीकास्ट 6 अप्रैल को हुआ हमारा वाला एपिसोड। वो इतना इंटरेस्टिंग था कि बीवी तुम्हारी गायब हुई, लेकिन पहचान पड़ोसी बता रहा कि उनका लेफ्ट में तिल है भाभी को कि राइट में, कमर में तिल है कि पीठ में। वो पति को नहीं मालूम, पड़ोसी को ज्यादा मालूम। तो दरोगा के रिएक्शन थे कमाल के, कि बात जो कर रहा था वो दरोगा कहता अच्छा अच्छा, तो बोले तुम पति हो? बोले नहीं पति तो हम ही हैं। तो बोले ये कौन है? बोले ये पड़ोसी हैं। तो उसकी जो कंफ्यूजन है कि अच्छा पत्नी तेरी है और हाइट इसे पता है, एज तुमको पता, तिल कहाँ है सब पता, चक्कर क्या। तो वो बड़ा कमाल का हुआ। और उसी दिन ये भी इस्टेब्लिश हुआ, जब वो मैं पूछता हूँ कि तुम कौन हो फिर, तो वो बोलते हैं विभूति जी के हम इनके पड़ोसी हैं। तो दरोगा बोलते कहाँ रहते? तो बोलते ये घर है हमारा। तो दरोगा के मुंह से पहली बार तब निकला, गोरी में जैसे ही देखा तो कहता अच्छा यही बंगला ना जहाँ वो गोरी चिट्टी मैम रहती है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि जब ये दौरे पे आता है, गलियों से गुजरता है स्कूटर से, तो एक नजर इसकी गोरी मैम पे रहती। तो अनीता मिश्रा जो उनका नाम था शो में, वो उसी दिन गोरी मैम हो गया। और आज फिर उनको इंडिया में अनीता मिश्रा से ज्यादा लोग गोरी मैम में जानते। तो ये सडन सर ने ऐसी केमिस्ट्री बनाई कि तुम्हारी भी हल्की सी नजर रहती है कि यार एक नजर देख ले बस। तो मीठापन, ऐसा कोई शक्ति कपूर बन के नहीं छिड़ता है वो, बस एक वो दीवाना है उनका कि उनके हाथ का पानी मिल जाए, चाय मिल जाए, किसी बहाने से उस गली में आता है। तो वो जो एस्टेब्लिश हुआ कि यही बंगला ना जहाँ वो गोरी चिट्टी मैम रहती है, तो इस पे पट्ट से तिवारी बोलता है हाँ। तो ये दोनों का पहली बार फिक्स हुआ कि इन दोनों को ही वो महिला पसंद है। तो वो ट्रैक बन पड़ा। फिर गोरी मैम के साथ तो बहुत सीन हुए हमारे और पसंद भी किए गए। तो चीजें ऐसे बनती हैं कि आपका दरोगा अप्पू सिंह लिखा था, अच्छा आज आई लाइक इट बोल रहे होते। नहीं, आई लाइक इट वो भी बहुत, और उन्होंने भी सानंद जो कमाल बहुत अच्छा कैरेक्टर किया। अच्छा, बल्कि भाभी जी की यार ऐसे कैरेक्टर है कि अब तुम कहोगे कि यार जो रोल कर रहा है वो उसी के लिए बना था, ये कैरेक्टर हो गए हैं। अच्छा, जो दरोगा को पूरा गेटअप है, हाँ, जो गेटअप की का कहानी छल्लेदार बाल, नुकीली मूंछें, कहानी ये है कि इनके साथ टीम चुकी वही थी जिस डायरेक्टर के साथ काम किया, उनके साथ पहले ही आप 200-250 कैरेक्टर कर चुके, तो उनको तो इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ कराना ही नहीं है तो कर ही लेगा। तो मैंने उस बालों में ऑयल और मोटू पतलू एक कार्टून आता था, तो उसकी जो मूछें थी ना बिल्कुल दरोगा जैसी, यही उसकी धारदार। तो वो एक आइडिया था दिमाग में। सर का आइडिया ये था कि यार तुम थोड़ा यंग हो और हमें दरोगा थोड़ा आलसी और थोड़ा साइटिका का पेन वाला, बड़ा आलसी टाइप चलेगा बैठेगा, कोई फुर्ती है ही नहीं, तो पेट लगा लो बोले। तो पेट का आइडिया उनका था, बाकी मैंने ऐसी लुक और वो मोटू पतलू की जो डिजाइन दिमाग में आई मैंने लगा के दिखाया। तो बोले यार 1 दिन का है, 1 दिन के रोल के लिए कोई मेहनत भी नहीं करता उतनी। वो तो जानने वाले थे, तो फिर भी उन्होंने कहा कि यार अच्छा एक्टर है तो कुछ कराते हैं, वरना तो मैं रिपोर्ट लिख के ही चला जाता ना कि 4 बजे खून हुआ तो तुम कहाँ थे, खत्म। कितने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में पुलिस वाले आते हैं, बट सबको उतना बच्चे प्यार नहीं करते।
तो वो एक रस भरा कैरेक्टर बन गया। और भाषा का आइडिया हमारा था। सर बोले क्या रखें, कुछ बताओ, तुम भी बताओ। तो हमने कहा सर हमारे बुंदेलखंड की एक भाषा है, वो कुछ बोल के बताया। और मुकेश जी का भी हमने बताया उदाहरण के, चाइना गेट में भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला है वैसा। बोले बोल के बताओ, तो अपना थोड़ा बहुत अपना जैसे बुंदेली में बोलते हैं हाउ टाइप, तो उनको थोड़ा तो अलग लगा। मैंने कहा टिपिकल आप हम का तुम का रखोगे, वो नदिया के पार वाली रखोगे तो वो लापता गंज तब बंदी हुआ था। उसकी भाषा वैसे ही है कि तोहरा का और हम का और अरे। तो हमने थोड़ा बुंदेलखंडी एक अलग ही रस है गांव की, कस्बे की, लेकिन टिपिकल गांव की नहीं है। हमार तो हार और वैसे भी बात नहीं करते, हिंदी है लेकिन एक उसका एक अलग लहर है, ठेठपन है, हाँ अलग लहर है उसकी एक, तो वो उनको अच्छी लगी। और मैं तो यही मानता हूँ, बल्कि एक्टर बहुत सारे हैं अच्छे, सारे अच्छे हैं, एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा हाथ है। हप्पू सिंह का जो कैरेक्टर लोग पसंद करते हैं उसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत। नहीं तो अगर ये टिपिकल हिंदी होता और सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल के पुलिस वालों की तरह नॉर्मल आके रिपोर्ट लिखता और चला जाता तो फिर चला ही जाता। घर घर जो पहचान मिली वो इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका पान खाना, इसकी कॉमेडी, इसकी बोलने का अंदाज, और हमारे जो राइटर जो अभी रहे नहीं, मनोज संतोषी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। शशांक बाली, मनोज संतोषी, और प्रोड्यूसर तो हैं ही हमारे संजय जी, लेकिन इनके साथ कितने साल से कर रहे हैं कि इतना अनुभव है कि इनको पता है ये क्या दे सकता है, मैं इसके लिए क्या लिखूं, मैं ये लिख रहा हूं तो ये कर लेगा। नहीं तो राइटर को भी डाउट है, हम लिख तो रहे कमाल, पता नहीं करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें ऐसी मिल गई कि एक अच्छा खासा कैरेक्टर, प्यारा कैरेक्टर, नेगेटिव नहीं है कि लोगों को गुस्सा नहीं आता, दरोगा आता है तो लोगों को मजा आए, वैसा कैरेक्टर बन गया। और शो बनेगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था तब। वही तो अब जैसे 2019 में शो भी बन गया। तो फिर जब शो की कहानी आई, जैसे हमने कही अपनी एक बार चर्चा वही के आगे पीछे हो आपको शो बन सका। हाँ, हमने तो ये मजाक में बोलते भी थे, ये लोग चिढ़ाते थे, मैं बोलता था कि दरोगा का किरदार तो लोग पसंद कर रहे सर, तो कम से कम एक स्टोरी तो हमारी बना दो जी, मैं प्रेग्नेंट बीवी और एक दो बच्चा देखें। आपने तो लिख दिया है 9 बच्चे, प्रेग्नेंट बीवी, निछावर। अरे बोले हाँ लाएंगे, कभी लाएंगे। ये तो सोचे नहीं था कि उस पर पूरा शो बना डाला और पूरी कास्ट हुई है। हिमानी शिवपुरी माँ का रोल कर रही, पिताजी मर गए हैं, वो माँ को देखते हैं, भूत है वो झूले में ही बैठा रहता है। लेकिन तब ये नहीं सोचा था कि ये 7 साल चल जाएगा। सब मस्ती करते थे कि अरे भाभी जी में चल गया, ये तो 2-3 महीने में ना बंद हो जाए। लेकिन वो आज देखो लोगों का उतना ही प्यार मिला जितना भाभी जी को। और आज दोनों शो आजू बाजू से, हम एक दिन में दोनों भी, कभी कभी भाभी जी भी करते हैं, आधे दिन उल्टन पलटन भी, एक ही आर्टिस्ट दोनों जगह बिजी है। और एक वो दौर भी है जब अपन फोटो बांट रहे और पीछे नंबर लिख के गार्ड को दे के आ रहे कि भैया अंदर पहुंचा दीजिए। हो सकता है उसने बोरे में फेंक दिया लेकिन थोड़ा अंदर घुसने को ही नहीं मिल रहा, क्योंकि माइनस से शुरुआत हुई। जीरो भी नहीं बोले, जीरो तो बहुत बात की बात है, जीरो का भी एक लेवल है। हमारा तो माइनस से शुरू हुआ, कुछ पता ही नहीं, फिजिक्स मैथमेटिक्स के माहौल से निकल के, और राठ जैसी जगह से आप तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। कोई सपोर्ट नहीं, घर का ये नहीं कहेंगे सपोर्ट नहीं, बट उनको गाइडेंस नहीं दे सकते ना घर वाले। टीचर आदमी का बैकग्राउंड अगर है तो टीचिंग लाइन के अगर आप हो तो उसमें आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा कि सुनो पहले ये करना, फिर ये करना, फिर वो नहीं मिला। और कैसे मिलता वो नहीं उन लोगों को पता। बाकी सपोर्ट था घर का, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हेल्प ही नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन जब अपन सफलता के बाद जब घर जब गए, बिल्कुल नजरिया बदला। अब तो लोग आके कि यार हमारे बच्चे को भी रंगमंच ज्वाइन करना, बात करा दो मिंटू से, या कुछ बता दे थोड़ा सा कैसे कैसे क्या। हमें अच्छा है कि कम से कम लोग सच में अब करियर बनाने की उसमें सोच तो रहे। जमाना वो भी था कि नौकरी कर लो या दुकान खोल लो, नौकरी या दुकान यही काम आते थे, तीसरा कुछ पता ही नहीं था एक जमाने पहले। अब लोग इसमें भी जाते हैं कि कोई किसी लाइन में जाए। तो अब जब पूरा शो होगा और तमाम सारी चीजें हो गई, एक अमिताभ जी के संगे भी कोई डाबर हनी का बहुत साल पहले किया था, क्रोम पिक्चर का डायरेक्टर वही थे जिन्होंने बधाई हो और मैदान बनाई है, अमित रविन्द्रनाथ शर्मा। ऐड तो बहुत किए, उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी थे, बच्चन जी थे, हमारा बच्चन जी के साथ हुआ था। फिर एक अजय देवगन के साथ बहुत फेमस हुआ था, हाजमोला चुस्कारा, बड़ा फनी ऐड था, वो भी यूट्यूब में है। तो ऐड तो करते रहे बीच बीच में। अभी लास्ट हमने किया गोविंदा, हम और राजपाल यादव ने, टॉप लाइन वाटर पाइपलाइन। एक सीरियल और बड़ा अच्छा आपका है जी, अपन जिक्र नहीं कर पाए, वो नाई को किरदार जी, जीजा जी छत पे। जीजा जी छत। वो एक टाइम पे ऐसा था कि हम तीनों शो करते थे, हाँ। लेकिन लीड इसमें थे तो थोड़ा एनटीवी का ये था कि भाई हमारा लीड एक्टर दूसरे चैनल पे नहीं कर सकता, तो वो 1.5-2 साल के बाद वो मजबूरी में छोड़ना पड़ा। वो इतना हिट
वो भी बहुत ट्रैक था कि वो ट्रैक बंद हुआ तो शो ही बंद हो गया बाद में। हम्म, जीजा जी चले ही नहीं, फिर उसके आगे कुछ महीने बाद बंद हो गया। वो मुरारी और छोटे की बड़ी अच्छी जोड़ी थी, वो जो मसाज मसाज। अरे वो दरोगा से ज्यादा कठिन काम था, क्योंकि उसमें आपको 15-20 दिन तो हम शेविंग वाली शॉप पे बैठ के प्रॉपर उस तरह पकड़ना, और उसके बाद आपको मारना भी है, डायलॉग भी याद रखने और कब कहाँ क्या उसकी मरोड़ना है, वो बहुत कठिन था। उसमें सच में ताकत लगती थी, एनर्जी लगती थी। तो यही में हम जैसे बहुत पसंद करते थे। कई जगह जो है आपकी मतलब ये केमिस्ट्री में अनूप भाई के संग बहुत कमाल केमिस्ट्री। उनके साथ वैसे भी उठना बैठना था ना, तो हम लोग सडन पढ़ा और बस, बाकी ये बगल के बना दूं क्या, ये आपस में ही था कि वो कान में कहेंगे और दरोगा को बोलता है, छोटे बोलता है हट, बस बातों बातों में। तो ये सब हम लोग आदत थी, तो वो कब मारेंगे हम, कब आप रिएक्ट करोगे। अब हम मार रहे हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, या आपको मार पड़ते ही भूल गए डायलॉग, तो वो बहुत मुश्किल था। वो हम ही दोनों कर सकते थे, तभी तो उसके बाद वो और एक्टर आए करने, कर नहीं पाए, वर्क नहीं किया। और सोनी को भी वो पसंद था, सब टीवी वाले बोलते थे यार वो एक्टर लाओ, वो बंद ही हो गया, ट्रैक ही बंद हुआ, वो धीरे धीरे शो ही बंद हो गया। अब सुना फिल्म फिर पार्ट 2 भी बना था उसका पार्ट 2 बना, वो भी नहीं चला। अच्छा सुनिए, फिल्म भी आ रही। हाँ, भाभी जी घर पे हैं प्यारी। अभी हम उसके बारे में बहुत ज्यादा तो डिटेल में इसलिए नहीं बता सकते कि ऑफिशियल कोई वैसा अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन बन गई है, शूटिंग हो गई है, और जी वाले अब कब उसको लॉन्च करेंगे, रिलीज करेंगे। कोशिश है बड़े पर्दे पे ही आए। उसमें और भी हैं लोग, रवि किशन जी हैं, निरहुआ हैं, अपने दिनेश लाल यादव जी हैं, काफी सब बेहतरीन कास्ट है और अच्छी स्टोरी बनाई है शशांक जी ने। अच्छा, लोगों को पसंद आएगी। अभी जैसे एक चीज और हमें समझना है, मतलब टीवी की दुनिया में जैसे कई बार बहुत सारे कैरेक्टर अचानक बदल जाते हैं। जैसे बदल जाते मतलब कैरेक्टर बदल जाते हैं, निकल जाते बदल जाता है। जैसे मान लो कैरेक्टर वही, जैसे मान लो भाभी जी घर पे है, मैं भाभी बदल गई 2 ही, हाँ, तीन बार बदल गई गोरी मैम, तो हाँ 3 बार बदल गई। और इसके बाद अपना हमारे शो में भी बदल गई। हाँ, तो चेंज होते रहते हैं। तो उसके बाद फिर उस केमिस्ट्री को जमाने में मतलब कितनी कठिनाई होती है? टाइम तो लगता है, लेकिन उससे ज्यादा दिक्कत होती है ऑडियंस, जो दर्शक हैं हमारे, उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि वो लगातार देखते रहे। जैसे अभी दरोगा को तुम देख रहे हो, अचानक कोई दरोगा आ जाए, हो सकता है तुम्हें 3-4 महीने पसंद नहीं आए वो, बल्कि हो सकता है वो बहुत अच्छा एक्टर हो, मेहनत भी कर रहा हो, बट तुमको यही लगेगा अरे यार वो योगेश करता था तो दरोगा आपको मजा आता। तो ऑडियंस को टाइम लगता है, लेकिन हाँ अगर वो अच्छा एक्टर है, कैरेक्टर उसका बनाया, तो धीरे धीरे पसंद आ जाता है। और सीरियलों में तो ये होता रहता है, वो लड़की छोड़ के कल चली, क्योंकि सालों साल चलता है ना। फिल्म होती है 2 घंटे की, ये कहो पसंद आ गया तो तारक मेहता 17 साल से चल रहा। अब एक इंसान 9 से 9 12 घंटे की शिफ्ट करना डेली, पूरा आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजों में आप टाइम नहीं दे पाते। तो हर आदमी का मीटर अलग है, तो उसमें कुछ लोग पक जाते हैं, या किसी को नहीं है पैसे की दिक्कत, तो ठीक है यार 3-4 साल कर लिया, आप दूसरा कुछ करेंगे। तो मूडी भी होते हैं लोग, हर आदमी के पास सेम जिम्मेदारी नहीं है, जो तुम्हारी है वो हमारी नहीं हो सकता। हम छोड़ दें, तुम अभी भी कर रहे हो वो चीज, या तुम छोड़ दो, हो सकता भैया हम तो करेंगे, घर चलाना है। तो सबका अपना अपना है। कभी कभी नहीं भी वर्क करता तो बेकार भी हो जाता है काम, चला गया। वो इतना पसंद था लोगों को कि लोग दूसरा पसंद ही नहीं कर रहे, तो शो पे फर्क पड़ता है, उस पर तो बंद भी हो सकता है। ये तो दरोगा इतना पसंदीदा कैरेक्टर है कि चलो कोई गया भी तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं तो हो सकता है शो नहीं चलता। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो है कि जैसे अपन ने कही चलो कैरेक्टर बदले, जैसे लेखक, अब मनोज भाई कमाल के लेखक, बिल्कुल बिल्कुल, उनके जाने से तो बड़ी दुर्घटना, मतलब हाँ, उनका तबीयत स्वास्थ्य का उनका खराब हुआ। तो जब उनके निधन के बाद फिर राइटिंग लेवल पे तो और बड़ी चुनौती। बिल्कुल, लेकिन उनकी तबीयत काफी पहले से खराब थी, तो उसके पहले ही लिखना दूसरों ने चालू कर दिया था। और वो 2 राइटर शुरू से ही थे, तो एक रघु जी भी हैं, रघुवीर शेखावत जी, वो भी बढ़िया लिखते हैं। मनोज जी का अपना अंदाज था, उनका अपना अंदाज है, तो चल तो रहा। लेकिन जो बात तुमने कही बिल्कुल सही है कि उनकी जगह तो एकदम से कोई नहीं, क्योंकि वो वहीं के लोकल जो उनकी देसीपन है उनके अंदर, या लिखने में वो अलीगढ़ के थे, आता था उनके अंदर। तो वो जो लिखते थे वो एक पढ़ते ही याद हो जाता था। कभी कभी होता कि तुमने अब लिखी तो थोड़ा हमें मेहनत करनी पड़ रही, लाइन से लाइन नहीं जुड़ रही, या वो हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही। उनका लिखा ये था कि बस पढ़ो, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके लिखे हुए लंबे लंबे फोन कट, एक सवा पेज के, हम ऐसे ही पढ़ते थे और अपने मन से 4 लाइनें और जोड़ भी देते थे, तो आसान था। हो सकता है अब तुम लिख रहे हो, तुम्हारी हमें आदत नहीं, अब तुमने लिखा हम करे यार सचिन ने लिखा, अब हमें थोड़ा रुक जाओ यार, 2-3 बार। तो ये चीज पर उनके में ये था, हाँ भाई अरे चलो शुरू, हाँ 1 सेकंड बस करो शुरू, चलो, ये कॉन्फिडेंस। अभी दूसरे के में थोड़ा सा टाइम लगता था, लेकिन ठीक है, टीम अच्छी है तो चल रहा है, उनकी जगह तो खैर नहीं। अच्छा, गोरी मैम को जो कैरेक्टर है या बाकी और जो कैरेक्टर हैं,
घर में गोरी मैम की कहानी कहाँ से है? लव वही मैरिज, अरेंज मैरिज? कहावत तो वही है जो हमने स्टोरी शुरू की बताई कि पहले सीन से ही इस्टेब्लिश हो गया कि दरोगा को एक महिला और है मोहल्ले में जिसका वो दीवाना है, किसी न किसी बहाने से, चाय के बहाने आता रहता है। तो वही है, वहीं से इस्टेब्लिश हुआ। तो इन दोनों के कि एक बड़ा खूबसूरत और एक कार्टून शक्ल का आदमी आता है, तेल से भीगे बाल महा लीचड़, और जब दोनों मिलते हैं उनकी कुछ बातचीत होती है, लोगों को वो पसंद आने लगा, तो वो डेवलप हो गई। तो गोरी मैम तो शुरू से इस्टेब्लिश अपन घर की गोरी मैम की सवाल है पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, तुम बोले ना गोरी मैम कैसे आई? आगे होते तो देखा तो घर की तो लाडे की है। लाडे की बिल्कुल, हमारे पापा ने हमारी वाइफ के पापा को फिजिक्स पढ़ाई है। अच्छा, वो उनके स्टूडेंट थे। अच्छा, और ये बिल्कुल आधा किलोमीटर घर है, सपना त्रिपाठी नाम है, और हम बचपन से ही उनके घर में जाते रहे। उनको भले नहीं जानते थे क्योंकि बड़ा परिवार है तो उनसे कभी नहीं मिले, तो वो वैसे ही है। लेकिन शुरू से ही था कि बॉम्बे साइड तो करनी नहीं है, शुरू से ही था कि यार। तो पिताजी माताजी की सहमति से? हाँ बिल्कुल अरेंज मैरिज। बिल्कुल अरेंज है, हमारे घर में सभी के अरेंज है। दीदी की है, वो टीचिंग लाइन में, हस्बैंड ने बताया है, तो किसी की भी ऐसा नहीं है कि सबकी अरेंज ही हुई है और सब सक्सेस है। और ऐसा नहीं कह रहे कि अरेंज जिनकी होती है उनकी नहीं होती सक्सेस, उसमें भी होती है सक्सेस, और जिनकी नहीं होने तो अरेंज भी टूटती हैं। तो वैसा तो वो आपके ऊपर है। तो हमारे घर में तो ऐसा नहीं रहा माहौल, और हमारे दिमाग में भी नहीं था, और ऐसी रोक टोक भी नहीं थी कि नहीं कर सकते, बट हमारा मन ही नहीं कभी हुआ। आप ही के ऊपर है, हम तो एक्टिंग करेंगे वहां जाके, बाकी आप लोग देखो। तो वही बड़ों के आशीर्वाद से सब हुआ। अच्छा, जो अरे दादा वाला जो एक्सेंट है, जो सबसे सुपर हिट एक्सेंट, हाँ, जो कैसे आओ? वो वही पहला सीन जब हम कर रहे थे तो रिपोर्ट लिखनी थी और एनर्जी से लिख रहे थे, उसमें कहीं कहीं योगेश आ रहा था। बोले यार इतना फास्ट नहीं है कि ये, हाँ भैया ये आराम से आएगा, बैठेगा, लाश भी पड़ी हो का तो भी उसको कुछ नहीं पड़ी, वो का अपना घर में गैस का बिल दे रहा हो। हाँ पहुंच रहे। तो फिर जब आलसीपन आया तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया है, जिनको बात की शिकायत होती है ना, औरतों में या लेडीज में, जेंट्स में, वो उठते बैठते थोड़ा कराहते हैं। जैसे अभी अपन भी यहाँ से उठ के चले तो ऐसे ही बोलो, चलो भैया अरे भगवान। तो हमने पहले सीन में कई बार अरे भगवान भी बोला है। अच्छा। और अरे दादा भी, वो अरे दादा हिट हो गया। तो वो एक चीजें हिट हो गई। जैसे पहले सीन में स्कूटर नहीं चला, अब लोगों को बड़ा मजा आता है जब वो दरोगा उसको घसीटते हुए आता है, तो लोगों को बड़ा मजा। अब उनको नहीं कहानी पता कि साला वो पहले सीन में स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार वो टर। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा जिसके 9 बच्चे हों उसके स्कूटर में तेल कहाँ होगा, इसको घसीटते ही रहे। तो वो साला स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो हमेशा दरोगा जब भी आता है, अरे ठहर जाओ। वो लोगों को वो मजा आया। फिर बीच में कभी स्टार्ट हो गया तो चलाते हुए भी दरोगा आया, लेकिन लोगों को घसीटना, वो सोफे पे बैठ के पीछे गिर जाना, क्योंकि जिसकी बड़ी पेट होती है उसको टेकने की जुगाड़ होता है। जैसे तुमने खटिया में जब टेकनी लगाई सारी, तो अब आए हम और हमने कहा और भैया सचिन, और वहीं लुढ़क गए। तो वहां से फोन भी आया, क्या कि तुम धोखे में गिर गए? मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने जानबूझ के ऐड किया। तो वो गिरना पसंद आया, वो स्कूटर घसीटना, वो पान खाना, एलिमेंट्स जुड़ते गए। राइटर कमाल का लिखते गए, डायरेक्टर कमाल का करवाता गया, थोड़ा बहुत आप भी करते गए, तो एक प्यारा सा कैरेक्टर बन गया। लेकिन जब अपन इतने सारे डायलॉग, इतनी सारी चीजें, तो इनमें जैसे आपने कही वो लुंगी वालों, आपने और भी चीजें कछु अपन ने अपने लोकल लोगन से अलग, हाँ कहीं ना कहीं से तो ऑब्जर्व होता है। किसी को देखा है हमने स्कूटर में बैठते तो हल्का टेढ़े ही बैठते हैं और उनकी गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है, जैसे फोन बगल में दबाए, बल्कि कुछ फोन नहीं है, स्टाइल ही है कि सब्जी लेने गए तो टेढ़े। तो वो एक काम आया, उनका बैठने का अंदाज, उनका दूसरे का लुंगी पहन के चलने का अंदाज, भाषा तो अपने ही है, यहाँ की है तो मिक्स है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं। तो हर चीज एक्टर का ऑब्जर्वेशन अच्छा होना भी चाहिए। पता नहीं अभी यहीं बैठे हैं, क्या चीज काम आ जाए, कल को हम कहीं यूज कर लें। सचिन को भी पता नहीं चलेगा कि हमसे क्या चुरा लिया। अच्छा, एक जैसे आपको कैरेक्टर फिक्स रहो, हाँ। मान लो मूछें लगी, अब आप नॉर्मल हो, कितने लोग पहचान पाता आपको? पहले तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे। जब शुरू में तुम भी आए थे सेट पे, तो वो जमाना तब था कि हमसे ही लोग पूछते थे कि दरोगा हप्पू सिंह को रूम कौन सो है, भैया मिलवा दो। फिर तुम जैसे चिरांदी दोस्त मिले, इन सारन ने हमारे नॉर्मल लुक में इतने इंटरव्यू करा दे कि अभी दुनिया भर में इतने नॉर्मल लुक में भी हो गए कि अब धीरे धीरे हमें इस लुक में भी लोग पहचान लेते। शुरू में ये था कि यार वो दरोगा हप्पू सिंह से मिलवा दो यार, जींस टी शर्ट में घूम रहे अपने सेट पे, और हमसे ही लोग पूछते थे, एकदम इसमें नहीं पहचान पाते थे। लेकिन अब तो पहचान लेते हैं, क्योंकि अब सैकड़ों इंटरव्यूज भी हो गए और हमने नॉर्मल लुक में ही दिए, हम तो ऐसे ही जाते हैं। अब थोड़ा पहचान लेते हैं, लेकिन हाँ अभी भी आसान हो जाता है इसमें घूमना, और उस लुक में तो सवाल ही नहीं घूम पाओ। तो मतलब अगर अपन
यही बात की भी सफलता मानेंगे, एक व्यक्ति या एक कलाकार जो है अपने चेहरे से ज्यादा किरदार से पहचाना जाए तो शायद यही बड़ी सफलता माने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके कैरेक्टर को इतना प्यार करते हैं, योगेश त्रिपाठी कौन है उन्हें उतना नहीं पता, लेकिन हप्पू सिंह कौन है लोगों को पता है। और ये अच्छी बात लगी इस कैरेक्टर में कि हर एज का दर्शक, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको ये पसंद है। ये वो नहीं है कि बुजुर्ग पसंद कर रहे हैं, या सिर्फ बच्चों का ही दीवानगी है, बड़े को नहीं। अच्छे से हर एज के दर्शक उस कैरेक्टर को पसंद करते हैं। ये एक क्या कहो, बड़ों का आशीर्वाद है या जो भी है, बस कृपा है। अच्छा, मंची कार्यक्रम भी खूब, आप लगभग कितने महीना में दो चार कार्यक्रम? हाँ करते रहते हैं, जब जैसा टाइम मिल जाए लगातार मंची कार्यक्रम। तो अब बहुत सारी और भी चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं पे अपन जो है भविष्य के लाने छोड़ दें। बिल्कुल हैं? और भी कैरेक्टर करेंगे तो और भी कैरेक्टर करेंगे। अच्छा बस चलो, अच्छा फिल्म आएगी तो फिर एक बार आएंगे, तो फिल्म के लिए बात होंगी। इतने दिनों के बाद जैसे अब आप एक ब्रांड, एक तरीके से ब्रांड या जी या एनटीवी ग्रुप से अब आप जुड़े हो, और जगह से जब अप्रोच आ तो फिर अब आपका समय नहीं है, समय ही नहीं है कि 2-4 दिन का बीच में कुछ ऐसा ऐड आ गया या वो जो इवेंट्स आ गए या कुछ ऐसा आ गया किरदार, तो मैंने जहां हो पाएगा, लेकिन लंबा नहीं कर पाते। कि किसी ने बोला यार एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की जिसमें 28 दिन के लिए चंडीगढ़ चलना है या देहरादून चलना है या दुबई चलना है या लंदन चलना है, कहीं चलना है, एक साथ डेट तो मुश्किल है जब आपके ऊपर पूरा शो टिका हो, वो काम छूट जाते हैं। क्योंकि यहाँ कमिटमेंट भी है, लोगों का प्यार भी है, तो ऐसे तो नहीं कि आप बिना बताए भाग गए। कुछ मैनेज होता है तो हमारे प्रोड्यूसर कर भी देते हैं, बीच में हमने कुछ किया एड वेड तो मिल जाता है टाइम, लेकिन वही है कि इतना प्यार इस कैरेक्टर को मिल रहा तो ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो वही है। और बुंदेलखंड से कनेक्टिविटी अभी कितनी बची? बिल्कुल है, अभी बीच में हमारी बात हुई थी तुमसे, हम अभी रात होके भी आए। हाँ कम जा पाते हैं क्योंकि सीरियल लाइन ऐसी है कि रोज ही शूटिंग होती है, यही शायद फिल्मों में होता तो बहुत टाइम मिल जाता। जा पाते हैं, शादी वादी यहाँ होती हैं या कुछ हो जाता है तो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि हर साल या हर 6 महीने में रोज जा रहे, ऐसा तो नहीं हो पाता अभी। अब उते पहुंचत, जब जो है उते पहुंचत तो फिर काय मिंटू आ गए? अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी गए थे तो लोग 12-12 बजे रात तक वेट कर रहे, यार मिलवा दो। तो अच्छा लगता है, अपने शहर के लोग प्यार करें तो और ज्यादा, लोगों का तो प्यार मिल ही रहा। हमें लगता था घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन वहां पे भी थोड़ी है लोगों का प्यार मिल रहा है। नहीं तो होते मिंटू है क्या? मिंटू है, योगेश भी है, हप्पू सिंह भी बोलते हैं बच्चे, जो नई जनरेशन है, क्योंकि हमें तो 21 साल हो गए छोड़े हुए। अब जो नए लौंडा लपाड़ी हैं सारे, उनके लाने तो हप्पू ही सिंह है। अच्छा, उस समय की अपनी मित्रता को लेवल कहा, तो मतलब जैसे दोस्त अपने वो आज भी हैं, वो सब एक तो ग्रुप बने हुए हैं, ऊपर से कुछ लखनऊ में हैं, कुछ जॉब बम्बई में भी कर रहे, कुछ हैं 8-10 दोस्त ऐसे, उनके साथ मिल जाओ तो ऐसे लगता है रात पहुंच गए। फिर वो बाटी भी बन रही, खाना भी बन रहा, गप्पें भी हो रही, बटा भुन रहे, भरता बन रहो, ककरियां बन रही, तो वो माहौल हम लोग आज भी बना लेते हैं। क्योंकि रात के काफी दोस्त बॉम्बे में भी हैं। अच्छा। और लखनऊ थिएटर से भी जुड़े रहे तो वहां के भी दोस्त हैं, तो दोस्तों से तो आज भी जुड़े हैं। बचपन के दोस्त कुछ हैं, प्रदीप अग्रवाल डॉक्टर हुए, आज भी हम लोग टच में हैं। अच्छा। उसने नर्सिंग होम खोल लिया अपना, वो झांसी में है सेट, लेकिन वो एक ऐसा इकलौता दोस्त है जो बचपन से साथ पढ़ा है कि भाई आपका कच्ची एक में नाम लिखा और उसका भी उसी दिन, तो चड्डी दोस्त बोल दो। अच्छा। जैसे हमारे सीरियल में ना अप्पू बेनी के सीन, लंगूटिया यार बोलते हैं जिन्हें, तो वैसा है। तो कुछ भी दिक्कत होती है, कहा यार सुनो बच्ची को बुखार आ रहा हो, अब रात को कहाँ जाए, कुछ बता दो, छोटी मोटी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। डॉक्टर साहब आज भी डॉक्टर साहब बस झांसी में है, वो राठई का है। अच्छा। MBBS डॉक्टर है, अपना चाइल्ड केयर है उनका झांसी में। वो तो अभी भी उनसे, अरे बिल्कुल बचपन से अभी तक साथ, और भी हैं लेकिन उससे ज्यादा है। अच्छा, बेनी टाइप को टिकावे हो? ठिकाना का तो कोई दोस्त नहीं, क्योंकि हमारे शो के ही हम जहाँ रहते हैं बम्बई में 90% एक्टर वहीं रहते हैं। तो हमारा कभी वो क्रेज ही नहीं रहा है इसको। ऐसा नहीं कि कोई मना है, कोई देख रहा वहां, क्रेज ही नहीं रहा कि यार आओ, कभी कभार बैठे होंगे तो लोगों के बीच में बैठ जाए, वरना वो हमारा नेचर ही नहीं। घर में भी जाएंगे तो मूवीज देखेंगे, लाइटिंग लग रही सेट पे भी बैठे हैं तो हम अपना इसमें डाउनलोड किए रहते हैं या टैब में या लैपटॉप पे, तो मूवीज देखते हैं, उसी से सीखने को मिलता है। वही हमारा शौक भी है। कुकिंग, बीच में कुछ रहा टाइम तो गार्डनिंग, नर्सरी टाइप का, उसमें बड़ा मजा आता है। गुड़ाई कर रहे, गोबर की खाद बना रहे, एंजाइम्स बना रहे, संतरे के छिलके काट काट के 2 लीटर की बोतल में भर के उसको 2 साल 1.5 साल में बढ़िया फिनाइल बना ली। अच्छा। एंजाइम्स बना लिए, पौधों में पानी डालने में 2 बूंद वो डाल दो, दाल का पानी डाल रहे, चावल सीखते हैं, तो गार्डनिंग का बड़ा शौक है। अच्छा। तो वो काम आता है। कुकिंग, गार्डनिंग और मूवी, हमारा यही शौक है। पूरा खाना बना ले? हाँ
वेजिटेरियन में तो सब कुछ आता है, सब बना देते सब कुछ। का बना सबसे बड़ी लखनऊ में बहुत खाना बनाओ हमने, अब लखनऊ में तो थिएटर किया तो दिन भर बस गैस पे खाना ही तो बनता था। और दाल चावल रोटी सब्जी तो हमारे लिए 22 मिनट का काम है, 22 मिनट में बस। पूरे घर भर की। हाँ, हैं? घर भर तो नहीं, हमारा 2-3 लोग ही हैं घर में, तो हाँ, अब ऐसा तो नहीं कि 12-15 लोगों का तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4-5 लोगों का तो सेट पे ही बना देते हैं हम। अच्छा, लाइटिंग लग रही, बीच में पता चला आलू टमाटर की सब्जी बन रही है। अच्छा। हाँ। तो कुकिंग का तो बचपन से ही शौक रहा, अभी भी है। जल्दी फ्री हो जाते हैं तो बोलते हैं वाइफ से कई बार, रोटी पर बना लेना, सब्जी आज हम बनाएंगे। बनाते रहते हैं। हम तुम्हें फोटो भी भेजी थी शायद, बाटी बनाई थी एक दिन, बेहतरीन बैगन का भरता। अब तो आओ, अब यहाँ खटिया यहाँ है, चूल्हा वहाँ है। नहीं आए, करते हैं उसका प्लान। सर्दियों में आएंगे तो कहीं भोपाल ही में चलेंगे, सर्दियों में खेतों में कहीं बनाएंगे, खेत में चूल्हा वूल्हा लगा के। हाँ, गन्ना की गुड़ उड़ जहाँ पेराई हो रही हो, जैसे पन्ना गए थे तो चलेंगे। हाँ, बहुत मजा आया था यार पन्ना में, पूरा बुंदेली खाना था वो, मट्ठा कड़ी, और सवेरे से शेर, बुलबुला, सवेरे 4 बजे शेर। बहुत मजा आया था वो, अच्छा था ट्रिप। तो अच्छा, पूरे जितने भी अपने कैरेक्टर हैं इन सब में सबसे अच्छे डायलॉग जैसे कौन से हैं? जैसे मतलब जैसे आपके आवे पे, जैसे हमें याद है FIR में वो साउंड बजा तो आइए आइए। अच्छा अच्छा, मतलब सबसे बढ़िया फेवरेट डायलॉग कौन से हैं अपने? हमारे तो वही है, अरे दादा पसंद आता है, या गोरी मैम हाय जब बोलता है। अच्छा हाँ, वो एक बार याद आई हमें का, राम घाट में खाओ रे भैया, राम घाट में आओ रे, जो वो तो दरोगा जब पागल हो जाता है एक एपिसोड में, और पागलों की तरह फटा हुआ कपड़े अपड़े पहन के, तो वो मनोज संतोषी जी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, वो वहीं के हैं कि राम घाट में आए रे, स्टाइल में सुनाओ। राम घाट में आए रे, घोर के सतुआ खाए रे, टीप टाप तिल्ली लिल्ली झर, अरे टीप टाप तिल्ली लिल्ली झर, जौने लोग आई जाको आदमी गरब से रे, मर गौ रे दद्दा जे दद्दा रे, कर्म लिखे की बात, लौंडिया को भेड़िया ले गए रे। मतलब आज तक गुंजा में समझ नहीं आओ, वही अब कह रहा, मतलब कहाँ से करे। तो बहुत कमाल की लाइन थी, शुरू में तो याद ही नहीं हुई, कहीं रीटेक हुई। और घुइया भी, जो घुइया शब्द जो बॉम्बे में नहीं समझते, मुंबई में नहीं समझते, अरबी को अपने हमारे अरबी, हम तो गुइया बोलते हैं, वहाँ अरबी भी बोलते हैं। और एक गुइया हो दोस्त, हाँ, वो गुइया है, वो गुइया नहीं है, वो हमारी गुइया है। और जैसे यहाँ तकिया कलाम में गुइया लिया, हमारे यहाँ हमारे भैया बोलते थे कद्दू। जैसे तुमने हमसे कचू बात कही, तुम्हें सचिन तुम्हें कद्दू नहीं पता, तो वो वैसा है कि तुम्हें गुइया नहीं पता, तुम का उखाड़ लो गुइया, तुम कद्दू हमारे कचू ना उखाड़ पे हो सारे, तो वहाँ कद्दू चलता हमारे भैया। गुइया कहते थे, मतलब मनोज राइटिंग में सब उनका है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कुछ जोड़ दिया तो वो बन गया, अलग बात है। वहाँ कुछ इतना कमाल की स्क्रिप्ट लिखी आती थी कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो शशांक जी भी कमाल के, उनके साथ तो ऐसा है कि बस उन्होंने बोल दिया, हम समझ गए। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार कैरेक्टर हमें सबसे ज्यादा पसंद है, वो है अंग्रेज बुंदेलखंडी। हम तुमका पैरों की जूती को खपरिया पे ढलने से वो पागरी नहीं बन जाती। तो ये अंग्रेज मतलब ब्रिटिश बुंदेलखंडी है, बहुत अच्छा था। वो भी मुझे पूरे तो याद नहीं, लेकिन इस टाइप के थे कि वो होता अंग्रेज है, बोलता बुंदेलखंडी है। हाँ, हाउ 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 माहौल बन गओ। क्रिकेट के ऊपर पूरा आया था ना, लगान टाइप का, तो वो बोलता है डिड यू फाइंड योर स्पिनर बॉलर, कहता मतलब तुमको गेंद घुमाबे बारो गेंदबाज मिल गओ है गो, इन ससुरों के ही गुर्दन में कुजली हो रही थी, तो हमने कही भैया एक टैया क्रिकेट मैच खेल। तुम यार पूरा एपिसोड बनवा रहे, इतनी मेहनत तो हमने सीरियल में नहीं करी, जहाँ धी को लठ जो इतनी हमसे मेहनत करा रहा हूँ, सब मनोज जी कमाल आदमी है ना, वो ये तो हमेशा याद रहेंगे। कमाल, उनकी सरस्वती थी यार वो, मतलब लिख दिया बस, कमाल हो गया। क्योंकि घी को लठ या जबकि ये बहुत सारी अपने नाम, घी को लठ उनका ही दिया हुआ है, चिरांद उनका ही है, वो लिख गए बस, वही है कमाल की चीज, यूनिक लिख गए। नहीं, लेकिन एक चीज है कि जैसे अपन को चिरांद, घी को लठ, ये शब्द जब अपन स्क्रीन में ले गए
तो लोगन या गुइया, ये ऐसे शब्द हैं जो पूरे देश भर में नहीं है। हाँ नहीं लेकिन तो अरे ओटीटी में भी अभी हम्म। बुंदेली चीजें तो अभी यूज भी नहीं हुई, यूज ही नहीं भाई। वो गालियां वालियां भी वो कॉमन देते हैं, अपने यहाँ के तो बहुत अलग है। और मनोज जी कहती भी थे कि यार तुम्हारा जब मैं लिखता हूँ मजा भी आता है मुझे, वो भी बहुत एंजॉय करते थे इस कैरेक्टर को, जब लिखते थे तो लिखते टाइम भी बहुत बहुत एंजॉय करते थे। वो बोलते भी थे यार तुम अच्छा भी करते हो, और बोले वो ये कि लिखा हुआ हो उसके साथ फिर न्याय करने वाला एक्टर भी, तो ये किस्मत थी हमारी कि हम लोग उनके साथ काम किए। शशांक जी भी कमाल के, उनको पता रहता कि इससे क्या बेस्ट निकलवा सकता। अगर तुम कमजोर एक्टर भी हो ना तो वो तुमसे भी तुम्हारा बेस्ट निकलवा देंगे, जो तुमको लगेगा यार मैं ये कर सकता था। तो ये कमाल की टीम, इसलिए इतने सालों से शो चल रहे, वरना सारे शो नहीं चलते इतने 11-11 आसान नहीं है चलाना। लोगों को 2 घंटे की फिल्म बनाना आसान है, महीनों सालों साल लोगों को एंटरटेन करना, हंसाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम जो कह रहे थे जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं मतलब जो अपने केवल बुंदेलखंड या कानपुर के आसपास है, जब ये देश भर में पहुंचे तो इनको अर्थ जैसे आपको समझ में आ गया। तो मैसेज में पूछते भी थे लोग, हाँ, चिरांद को मतलब क्या है, वही हम पूछ रहे तो चिरांद का मतलब यही है, जैसे जुदाई पिक्चर में वो था एक परेश रावल का कैरेक्टर, पकाने वाला। दूर से ही लोगों ने देखा कि गलियां बदल दी, अरे आ रहा है, तो चिरांद मतलब पका हुआ आदमी कह लो, आएगा तो बेतु के सवाल करेगा जिसका सिर न पैर, वो एक चिरांद मतलब मोहल्ले का एक सारा अजूबा है, चिरांद है, बहुत बड़ी चिरांद है। चिपकू कैरेक्टर वैसा अपन लोगों को तो है, मतलब हम जो लोगों को नहीं पता था, हमें भी शुरू में उतना नहीं पता था चिरांद मतलब थोड़ा थोड़ा फिर मीनिंग एक समझ में आ गई कि जुदाई पिक्चर में जो सवालिया कैरेक्टर था ना परेश रावल का, कि आपके घर में टीवी है, आपके घर में बीवी है, आपके घर में छिपकली है, न रह के मादा है, स्टिल सवाल करता था वो, तो वो चिरांद हो गया, बेफिजूल के सवाल, उसको देखते ही लोग साइड बदलने में निकल जाए दो भैया यार। ओ चलो तो भैया जब तो पेट वेट फिर नकली, हाँ वही एक चिपका लेते, पैडिंग होती थी वो करते हैं। और अब बुंदेली और बुंदेलखंड पे कछु बता दो दर्शकों के लिए। दर्शकों से यही कह रहे दादा कि बस बुंदेली जो कैरेक्टर है वो सब बुंदेलखंड के जितने प्रेमी दर्शक हैं, आज उन्हीं की वजह से आज हप्पू सिंह घर घर में इतना फेमस है, और लोगों के प्यार की इतनी निछावर मिल रही कि वो निछावर लेने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, वरना अब तक कब का शो बंद हो गया होता। तो सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। तो भैया खूब सारी निछावर इनको मिलवे, और सीरियल में मिलवे, टीवी में मिलवे, फिल्मों में मिलवे, फिल्मों में, असली दुनिया में भी मिलवे, और ऐसी खूब तरक्की करें, और ऐसी बुंदेली और बुंदेलखंड को नाम रोशन करें, और ऐसे ही बुंदेली बौछार से जुड़े रहें। जोर से बोलो अरे दादा। राम राम। चलो बढ़िया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।